मामा, आज भी इतनी सुबह नाव ठीक कर रहे हो? थोड़ा बैठकर आराम नहीं करोगे? अरे बैठने से पेट चलेगा क्या चंद्री? बरसात में मछली कुछ ज्यादा मिलती है, उन्हें पकड़ना तो पड़ेगा ना। नहीं तो। माँ ने कहा है सूखी मछली और भात दिया है, दोपहर में खा लेना। और एक बात, कल रात फिर से नहर के उस पार अजीब सी रोशनी देखी। मैंने कुछ नहीं देखा, तू भी मत देखा कर। इन बातों में दिमाग लगाने से मुसीबत आती है। तुम बहुत डरते हो मामा। रोशनी मतलब भूत थोड़े ही होता है। कौन जाने कोई रास्ता भटका सज्जन आदमी हो। अरे सज्जन आदमी रात में उस जंगल के पास भला क्या करेगा? अरे बाप रे बाप, ये अच्छी बात नहीं है। जा 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 जा, पहले घर जा और कहना मैं शाम से पहले लौट आऊंगा, है ना? जा। मैं दौड़कर जाऊंगी और फिर जल्दी लौट आऊंगी। इस बारिश में मछली पकड़ने का मजा ही अलग है, समझी? मजा अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ तो वैसे ही कच्चे हैं। कल जो मछली भाग गई थी, याद है? अरे 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 ओ मामा, तुम मछली नहीं पकड़ते, मछली तुम्हें पकड़ लेगी। इतना कांप क्यों रहे हो? शैतान कहीं की, नाव हिलते ही मेरा मजाक शुरू कर देती है। नहीं तो। मामा वो देखो, बरगद के पेड़ के नीचे कुछ काला सा है। कहाँ कहाँ कहाँ? अरे कुछ भी तो नहीं है, तुझे आंखों का धोखा हो रहा है। इस बारिश में आंखों में पानी पड़ जाए तो सब काला ही दिखता है। चल अब चुप कर, मछली आएगी। कौन कौन? दरवाजा खोलो, अकेला है। हाँ हुजूर, अकेला अकेला। इसे अच्छी तरह छिपा कर रखना, अगर किसी को पता चला तो तेरा ही सर्वनाश होगा। मेरी बात सुनी? इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं, समझा? लेकिन लेकिन हुजूर, ये है क्या? सवाल मत कर, 1 महीने बाद लौटूंगा। उससे पहले अगर ये खो गया या बात बाहर निकली तो तेरी गर्दन जाएगी। जानता है ना मैं कौन हूँ? राजू डाकू। बेवकूफी नहीं करेगा तो जिंदा रहेगा, समझा? मामा, आज इतनी जल्दी नाव क्यों ले गए? बहुत सारी मछली खींच रहे हो लगता है। आज सोचा है कि अच्छी जगह पर मछली पकड़ूंगा। ये क्या, इतनी मछली? आज क्या मछलियों का राजा तुम्हारे जाल में फंस गया? अरे बाप रे बाप, सच में क्या? अरे आज तो किस्मत ही पलट गई। मामा, कल तक एक मछली नहीं मिलती थी और आज ये क्या चमत्कार! तुमने कोई टोना टोटका किया है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ये सब छोड़ो फालतू की बात। अभी काम का समय है, दिमाग मत खराब करो। सिर्फ आज नहीं, 3 दिन से देख रहा हूँ, टोकरियाँ भर भर कर ला रहा है। क्या नाले में मछलियों की खान मिल गई है क्या? सब ऊपर वाले की कृपा है दा। हाँ, किस्मत अच्छी हो तो गलती से भी मुसीबत में मत पड़ना। सुना है जमींदार बाबू के घर में
एक बड़ी चोरी हो गई है। चोरी? हाँ, बाबू के सोने के कमरे से सब कह रहे हैं गहने और वही भरोसेमंद गोमास्ता नकुल पाल ने किया है। कल रात से गायब है। जमींदार बाबू गुस्से से आग बबूला है। अरे बाप रे बाप, तो किसी को पकड़ा क्या? अरे अभी नहीं, लेकिन बाबू ने कहा है कि जिसके पास भी माल मिलेगा उसका गला काट कर नाले में बहा देंगे। सावधान रहना रामू, ऐसे समय में ज्यादा हरकत मत करना। मामा, आज बाजार में गोवर्धन काका ने क्या कहा था? तब से तुम्हारा चेहरा सूखा सूखा लग रहा है। अरे कुछ नहीं, वो बाजार की बातें थी। कुछ नहीं, तुम तो शाम से एक ही जगह ताक रहे हो, वही हमारी छोटी सी झोपड़ी नाले के किनारे। बरसात के दिनों में तुम कोई कहानी सुनाते थे। अरे चंद्री, तू कहती थी ना कि ये घर नाले के किनारे कैसा लगता है? हाँ, शांत। नहीं, जैसे एक पक्की दीवार बाहर की सारी आंधी तूफान रोक लेती है, लेकिन अगर इसी के भीतर आग लग जाए तो? मामा, क्या कह रहे हो? बरसात के दिनों में यही छोटा सा घर मेरा सब कुछ था, शांति, सुरक्षा। हाँ, अब यही मेरे लिए फंदा बन गया है। मामा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ, कुछ नहीं बेटी, तू घर जा। आज रात मैं थोड़ा बाहर घूम कर आऊंगा। जा जा, घर जा। दरवाजा खोलो। सामान दे मेरा, ला सामान दे। एक महीना तो अभी पूरा भी नहीं हुआ। अरे तेरी तो हालात बदल गए हैं साले। दे दे, नहीं तो अभी तेरी गर्दन अलग कर दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे, समझा? ला सामान दे। हाँ हाँ हुजूर, ये बताइए, ये आपको मिली कहाँ? क्यों जानना है? तेरी जान की कीमत कम है क्या? नहीं हुजूर, लेकिन बाजार में अफवाह सुनी है कि जमींदार बाबू का माल चोरी हो गया है। जमींदार बाबू के गहने, यही सुना है ना तूने? हाँ हुजूर। ये जमींदार बाबू के नहीं है, ये उसकी बेटी रमावती के हैं। बेटी के? हाँ, मैंने चोरी नहीं की है, रमावती ने मुझे खुद दिए थे भागते समय हमारे जिंदा रहने के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं? मैं जमींदार की जमीन के एक सिरे पर रहता था। रमावती बाग में फूल तोड़ने आती थी। बातों बातों में प्यार हो गया। जानते थे जमींदार कभी नहीं मानेंगे, भागने का फैसला किया। रमावती बोली, सिर्फ थोड़े से नकदी है, बिना पैसे दूसरे देश में रहना मुश्किल है। इसीलिए उसने अपनी माँ के गहने जो जमींदार की तिजोरी में रखे थे निकाल कर दे दिए। क्या बात कर रहे हो? ये तो अविश्वसनीय है। उसने कहा कि पिता माँ के गहनों का हिसाब नहीं रखते, लेकिन गोमास्ता नकुल ने देख लिया। अब पैसे के बदले चुप रहने का दबाव बनाने लगा। मैंने उसे डराया, वो भाग गया और अब सब मुझे ही चोर और गद्दार समझ रहे हैं। अरे तेरी, तो ये बताओ, रमावती देवी अब कहाँ है? वो तो सुरक्षित जगह पर है। और सुन, तेरा काम खत्म रामू, तू कुछ नहीं जानता। आज रात की सारी बातें भूल जा, नहीं तो हुजूर, जमींदार बाबू और उनके आदमी वो सब कुछ ढूंढ रहे हैं। अगर पकड़ लिया तो तो मेरी किस्मत, लेकिन रामवती उन्हें नहीं मिलेगी। अरे रामू, यहाँ किस हवा में आ गया? बाबू बहुत गुस्से में है। गोवर्धन दा, मैं सब जानता हूँ। मैं हैं? क्या जानता है? मछली के दाम पर बाजार की शिकायत सुनने का वक्त नहीं है, चल जा यहाँ से।
नहीं 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 दा, चोरी की बात। मुझे पता है कि चोरी किसने की और माल कहाँ है। हैं? क्या कह रहा है? सच बोल रहा है? क्या क्या तुझे नकुल गुमास्ता का पता मिल गया? नकुल नहीं, मैं राजू डाकू की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे एक पोटली दी थी छुपा कर रखने को और कल रात आकर ले गया। वही पोटली आपका खोया हुआ माल हो सकता है। अरे तो तू कह रहा है कि पोटली अब राजू के पास है और मुझे पता है कि वो कहाँ है। उसने कहा था कि वो बरगद के पास में जो वो मंदिर नहीं है जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ आसपास रहेगा। आ, बरगद का मंदिर? रामू तो अब भी अजीब है। वहाँ तो चमगादड़ और सांप के सिवा कुछ नहीं है। राजू पागल है क्या जो वहाँ छुपेगा? खैर जो कहा है बाबू को बताता हूँ। लेकिन हाँ रामू, सही सही बता, सच बोल रहा है ना? झूठ निकला तो तेरी खैर नहीं। जरा भी हिला तो गोली मार दूंगा राजू। जमींदार साहब, खुद ही आए हैं आप? मुझे मेरा माल चाहिए और मेरी बेटी भी। कहाँ है वो? माल आपके पैरों के पास में है और आपकी बेटी वो अब आजाद है। तू चोर है, अपहरण करता भी। मेरी बेटी को कहाँ पाऊंगा? अभी बता, वरना जान से मार दूंगा तुझे। बोल। मैंने अपहरण नहीं किया। रमा अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। आप उसे अपनी जागीर समझते हैं, इंसान नहीं। अरे उसे भी प्यार करने और प्यार पाने का हक है जमींदार बाबू। हिम्मत तो बहुत हो रही है तेरी, है ना? बहुत जबान चल रही है। उसने आपकी तिजोरी के गहने लिए क्योंकि आपने कभी उसकी माँ से प्यार नहीं किया, बस संपत्ति समझा। ये गहने उसकी माँ के हैं, उसका हक। हम सिर्फ साथ में जीना चाहते थे। इस कुत्ते को बांधो और हवेली ले चलो। चलो। तेरी माँ की अंगूठी, हार सब तूने ही लिए थे। हाँ, वो मेरी माँ के थे, इसलिए उन पर मेरा अधिकार है। अधिकार? चोरी करने का अधिकार? अरे जमींदार की बेटी होकर डाकू के साथ भागने का अधिकार? समाज में मुंह कैसे दिखाएगी? हैं? बाबा, आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप बस एक उपयुक्त वर ढूंढकर मेरी गर्दन में डाल देना चाहते थे। राजू ने मुझे इंसान समझा, जमींदार की बेटी नहीं। उसने मुझसे प्रेम किया बाबा। वो एक डाकू है, डाकू। एक साधारण किसान। अरे तुझसे उसका क्या मेल? हमारा मेल ये है कि हम दोनों कैदी हैं। आप अपनी परंपराओं के कैदी हैं, वो अपनी गरीबी का। हम दोनों बस इस कैद को तोड़ना चाहते थे। बाबा, क्या आपने कभी माँ से प्रेम किया था? या आपका विवाह भी सिर्फ एक समझौता था? मैं उसी जाल में नहीं फंसना चाहती थी। राजू कह रहा था कि तू अपनी मर्जी से गई थी। हाँ, गहने लेना मेरा अधिकार था। मैंने ही उसे कहा था, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, उसे छोड़ दो। जानती है, अगर आज उसे छोड़ दिया तो गांव में हमारी इज्जत नहीं बचेगी। तो इज्जत बचाने के लिए एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? जितना आप सोचते हैं, राजू उससे कहीं बेहतर इंसान है। मामा, आप पूरी रात सोए नहीं। गोवर्धन काका ने क्या कहा? क्या उन्होंने उस डाकू को पकड़ लिया? हाँ, पकड़ तो लिया है। फिर क्या हुआ? जमींदार साहब ने उसे मार तो नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या? जिस लड़की के भागने की बात की थी, वो जमींदार साहब की ही बेटी है, रमावती देवी।
तो राजू डाकू नहीं निर्दोष है? अरे वो कोई डाकू वाकू नहीं है, वो बस एक साधारण आदमी है जो जमींदार की बेटी से प्रेम करता है और मैंने उसे गलती से पकड़वा दिया, क्या बताऊं। लेकिन मामा, आप क्या कर सकते थे? आप अकेले थे, वो जमींदार है। अगर आप कुछ ना कहते तो वो आप पर ही शक करते। पता नहीं, अब लगता है कि अगर चुप रहता या पोटली नहर में फेंक देता तो शायद कुछ और होता। राजू भाग सकता था, रमावती देवी भी बच जाती। मामा, आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। ईमानदार लोग हमेशा आसान फैसले नहीं ले पाते। आपने सोचा चोरी का माल लौटा देना सही है ताकि कोई आप पर उंगली ना उठाए। लेकिन मैंने भी कहां से मुंह खोल दिया। लेकिन क्या अब सच में सब ठीक है? मैं तो एक प्रेम कहानी के बीच में दीवार बन गया, शायद किसी इंसान को फांसी की ओर धकेल दिया। इस गांव में मैं शांति खोजने आया था, लेकिन शांति बाहर होती है या हमारे भीतर? बाबू, 5 करीब मंडल और वकील बाबू लोग बाहर बैठे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इस मामले में क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे मतलब क्या है? वो लोग क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि चोर और अपहरणकर्ता दोनों ही फौजदारी अपराध हैं। थाने में बुलाकर न्याय होना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। गलत संदेश? क्या संदेश? कि जमींदार न्याय नहीं करता? हाँ बाबू, और वो कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी को जल्दी किसी अच्छे घराने में शादी कर दें तो समाज की बातें कम होगी, नहीं तो क्या? मेरी बेटी के बारे में इतनी चिंता क्यों? मेरा घर, मेरी बेटी, जो सही समझूंगा वो करूंगा। वो कौन होते हैं बताने वाले कि मेरी बेटी के साथ करना क्या है? लेकिन बाबू, रमा बताती है कि उन्होंने गहने लेने का आदेश दिया था, तो कानून की नजर में कुछ भी हो, अपराधी तो वो भी हैं। गोवर्धन, तुम इतने सालों से हो और तुम जानते हो ये गहने उनकी माँ के हैं। उन्होंने सही कहा, उनका हक था और राजू चोर नहीं है। हैं? ये क्या कह रहे हैं बाबू? हाँ, उन्होंने भागने की कोशिश की और बस बचना चाहते थे। क्या मैं एक प्रेमी को फांसी दे दूं या अपने कुल की इज्जत के लिए किसी की जिंदगी का मूल्य चुकाऊं? हैं? हाँ, अब बाबू, आपका दिल जो कहता है वही करें, लेकिन इस फैसले के परिणाम आपको ही भुगतने होंगे। समाज बड़ा निर्दयी है। रमा ने कहा, मैंने उसकी माँ से प्यार नहीं किया। शायद सच कहा, लेकिन क्या मैं अपनी बेटी से, उसकी बेटी से प्यार नहीं करता? हाँ। क्या यही कपड़ा है जो तुम्हारे बाजार से आया? हाँ, राजू गहने ले गया, लेकिन उसका लिफाफा रह गया था, मैंने उठा लिया। अब इसके साथ क्या करोगे? ये कपड़ा सबूत है। ये साबित करता है कि मैंने किसी की मदद की या विश्वासघात किया। अगर जमींदार बाबू जानना चाहें कि मुझे कैसे पता चला तो मैं ये दिखाकर बता सकता हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया। नहीं, लेकिन इसे रखने से भविष्य में बताने का मौका रहेगा ना, और ये मुझे हर दिन मेरी गलती याद दिलाएगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ, एक लिफाफा आया था जिसने मेरी शांत जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। उसने राज की उलझन और दूसरों की जिम्मेदारी ला दी। मैं सिर्फ एक साधारण नाविक हूँ चंद्रा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नाव और मेरा जाल है। मामू, क्या कर रहे हो? मैं अपनी शांति वापस ले रहा हूँ। चलो, खत्म। अब मैं कुछ नहीं जानता, राजू को नहीं जानता,
कोई लिफाफा नहीं देखा मैंने, बस। तो फिर कल सुबह फिर से मछली पकड़ोगे? हाँ, जैसे पहले, लेकिन अब सच में अपनी किस्मत पर भरोसा रखूंगा मैं। हाँ, चलो। ओ चंद्रा, चंद्रा, अरे देख तो, आज देख, देख पहली बड़ी मछली। देख। देख रही हूँ, इतनी बड़ी नहीं, लेकिन तुम्हारी रोजी के लिए पर्याप्त है। हाँ, पहले की असाधारण किस्मत नहीं रही, लेकिन यही सामान्य है और इससे मन को भी शांति मिलती है। मामू, कल बाजार जाओगे? नहीं नहीं नहीं, आज जाऊंगा। जो मछलियाँ हुई हैं, बेचकर तुम्हारी माँ के लिए कपड़ा लाऊंगा। सच? माँ बहुत खुश होंगी। ओ राबो, जमींदार बाबू ने कल शाम को सभी को बुलाया है, तुमको भी बुलाया है। हाँ हाँ, ठीक है, आ जाऊंगा। डर लग रहा है मामू। अरे नहीं नहीं, अब नहीं, मैंने सब सच बताया है। अब जो निर्णय होगा मैं मानूंगा। अच्छा देखो, प्रकृति वही देती है जो देना चाहती है, जब समय आता है तब। जबरदस्ती कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो जमींदार बाबू ने बुलाया और अंत में क्या हुआ? हाँ, उन्होंने स्वयं मामला संभाल लिया। राजू को छोड़ दिया, लेकिन राजू को गांव छोड़ना होगा। छोड़ दिया? और रमा देवी? हाँ, वो भी जा रही है। कुछ दिनों के लिए कोलकाता में रिश्तेदार के घर रहेगी। मतलब शादी नहीं कर रहे, समाज के लिए? अरे जमींदार बाबू ने कहा कि समाज एक दिन बदल जाएगा। उनकी बेटी की जिंदगी एक है, उन्होंने अपनी गलती समझ ली है। और तुम्हें कुछ कहा कि तुमने मदद की? कहा, रामू तुम ईमानदार हो, लेकिन कभी कभी सच जान कर भी चुप रहना चाहिए, और इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी दिए। ये देखो, लो, तुम्हारी और माँ की साड़ी के लिए। जो बचा है माँ को दे देना। लो। मामू, तुम खुश हो ना? अब सारी जटिलताएं खत्म हो गई हैं। देखो, ये छोटा घर, खाल का किनारा, यही मेरा संसार है। बाहर की बड़ी परेशानियां चली गईं, मैं फिर से अपनी नाव और जाल के साथ शांत जीवन जी सकता हूँ। यही खुश रहने का तरीका है। कितनी शांति है मामू, लगता है जैसे सारा तूफान थम गया। अरे तूफान थमेगा नहीं, यही प्रकृति का नियम है। बारिश आती है, बारिश जाती है, खाल का पानी बढ़ता है फिर घटता है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। जानती हो, मैंने उस लिफाफे के बारे में बहुत सोचा। पहले ये अभिशाप जैसा लगा, लेकिन अब समझता हूँ ये एक परीक्षा थी। परीक्षा? हाँ, परीक्षा कि क्या हम अपनी छोटी सी जिंदगी को कितना प्यार करते हैं। अनावश्यक बड़ा बनने के लालच में अपनी शांति खोना चाहते हैं या नहीं। वो जाल ज्यादा मछली दे रहा था, लेकिन शांति छीन रहा था। मामू, अगर उस रात तुमने दरवाजा ना खोला होता तो? सोचता हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। कोई और खोल देता या राजू किसी और को ढूंढ लेता। मेरी किस्मत यही थी। किस्मत बदली नहीं जा सकती, लेकिन उसे संभाला जा सकता है। कल क्या करोगे? वही जो रोज करता हूँ। सुबह उठूंगा, नाव खोलूंगा, जाल डालूंगा, मछली पकड़ूंगा, शाम को बाजार जाऊंगा, लौट कर इस आंगन में बैठकर शाम देखूंगा। इस बरसाती दिन की खाल के किनारे यही तो मेरा राज्य है। यहाँ का मैं राजा, मैं मंत्री और जनता, सब मैं हूँ। और मैं? अरे तू तो मेरी राजकुमारी है।
जो कभी कभी आकर इस राजा को सांत्वना देती है। तुम भी इसी तरह सरल जीवन जियो, तो चाहे कितनी भी समस्याएं आए, समाधान मिल ही जाएगा। और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ। चला खेल रहा तो चालू कर लाइक गेम तुम अकेले घर के अंदर ना बस हम रेड ना क्या था जब तक गेम तो हो गई पता नहीं मतलब बहुत काफी मैं डाल पता है एक तो बता ना गेम क्या करते हैं Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy down! मैंने क्लॉक लाता है परमानेंट कराऊंगा कि बिना परमानेंट Enemy! Enemy down! और सब कुछ क्लियर हो तो खार के खार के कोई ओके नहीं यार इसमें कोई कौन कम करता है Enemy! Enemy down! Enemy down! कार की अलग रूप चला गया उसका अलग चला Enemy down! गाड़ी आई मैं तो आ रहा हूँ तो गाड़ी में लग गई लेफ्ट वाले घर में बंदा है और बंद लाग रही है मेरे में तो क्या हो जाने की तो बंदा बहुत है पूरी दिन नहीं रहा मेरा सीधा यार तो खबर देने वाला ठीक है नहीं मानता है अरे नहीं मारी साइड मारे ना मारी किस ओपन यार मेरे मैं लगाऊं ओप लगाऊं तब मानी लला ही का तीरा यार लाग रहा ही दम खीरा मैं खीरा नहीं लाग रहा खीरा बच गया ए खीरा हो खीरा रहा धमक दी खीरा पहाड़ की बच्चा लंबे से मारो पता नहीं चलता जो कहाँ से मारे आ रहा हूँ मंजर नहीं जाए तो
Acaba look around the car. It's what I come. वहीं ऊपर जा ला लो घर में वहीं ऊंचाई सीधा का वहीं बंदा कहीं मार मार लई तो ये खाड़ गया इन्ने आ बंदा अरे मर 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 कहाँ ऊपर ऊपर नहीं आ रहा ऊपर ने दूसरे के साथ Enemy! तो तू ही है यार कहाँ की कारण नहीं आ रहा हाँ देखो